मैं दुख उठाकर मेरे अजीज़ों, मैं दुख उठाकर हयात की रमज़े आखिरी को समझ गया हूँ, तमाम दुख। ये बात बहुत साल पहले गौतम बुद्ध ने अपने अकीदतमंदों से आखिरी खिताब में कही थी। उस वक़्त से लेकर आज तक इंसान ने कितना सफ़र तय किया है, लेकिन दुख की ये मंजिल सर ना हो सकी। क्या ज़िंदगी के पेड़ पर सिर्फ दुख के कांटे उगते हैं? गुर्बत, भूख और तंगदस्ती, महरूमी, बेबसी और लाचारी, क्या सुख का कहीं नामो निशान नहीं? कोई साया दीवार, कोई घना पेड़, कोई रोशन किरण। गौतम बुद्ध के देश में इसी कश्मकश में गुजरे चंद शब्बो रोज़ की कहानी। इस कहानी के 3 बुनियादी मौजू हैं: नेपाल, महात्मा बुद्ध और गुर्बत। नाज़रीन, गौतम बुद्ध का असल नाम शहजादा सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध बुद्ध मत मज़हब का बानी है, जो दुनिया के अजीम मज़ाहिब में से एक है। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था। सिद्धार्थ जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाकिया था। गौतम बुद्ध नेपाल में सन 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। गौतम बुद्ध की शाही महल में पुरतैश माहौल में परवरिश हुई, लेकिन वो खुद इस माहौल का होगर नहीं था। उसने मुशाहदा किया कि कुछ लोग गरीब हैं और वह इस महरूमी के सबब मसलसल परेशानियों में घिरे रहते हैं। हत्ता कि अहले सरवत भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। हर शख्स बीमार होता है और आखिरकार मर जाता है। 29 बरस की उम्र में गौतम ने फैसला किया कि वो अपनी मौजूदा जिंदगी से किनारा कशी कर ले और खुद को सच की तलाश के लिए वक्फ कर दे। वो महल से रवाना हो गया और तमाम दुनियावी आसाइशें तर्क कर दी। वो एक मुफलस योगी बन गया। कुछ अरसा उसने उस दौर के मशहूर योगी उलमा से हसूल इल्म किया। उनके अफकार की मुकम्मल आगाही हासिल हो जाने के बाद उसने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के हल वज़े किए। गौतम ने खुद भी सन्यासी बनने की कोशिश की। कई साल वो मुसलसल फाका कशी और खुद अजीती के मराहल से गुजरा। आखिरकार उसे अदराक हुआ कि जिस्म को अजियत देने से जहन में अबहाम पैदा होता है, इसीलिए रियाजत उसे सच की कुर्बत न दे सकी। उसने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तर्क कर दिया। खलवत में उसने इंसानी जिंदगी के मसाइल पर इस्तगराक किया। 6 साल चिला काटने के बाद आखिर एक सुबह उसे मुनकशिफ हुआ कि उसने खल पा लिया है, ये कि अब वो बुद्ध बन गया था। बुद्ध मतलब अहले बसीरत बन गया था। तब उसकी उम्र 35 बरस थी। उसके बाद जिंदगी के 45 बरस उसने शमाली हिंदुस्तान का सफर करने में गुजारे। वो उन लोगों के सामने अपने ख्यालात का प्रचार करता था जो लोग उसे सुनने आते थे। सन 483 कबल मसीह में अपनी वफात के साल तक वो अपने हजारों पैरोकार बना चुका था। गौतम बुद्ध की बुनियादी तालीमात को बुद्धों की 4 आला सच्चाइयों के अनवान से समेटा जा सकता है। इंसानी जिंदगी अपनी जबिल्ली हसीयत में दुखों का मस्कन है। इस नाखुशी का सबब इंसानी खुदगर्जी और ख्वाहिश है। इस इनफरादी खुदगर्जी और ख्वाहिश को ख़त्म किया जा सकता है और ऐसी कैफियत पैदा की जा सकती है जिसमें ख्वाहिशात और आरज़ुएं फना हो जाती हैं। इस खुदगर्जी और ख्वाहिश से फरार होने का ज़रिया 8 रास्त राहें हैं, यानी रास्त नुक्ता नज़र, रास्त सोच, रास्त गोई, रास्त बाजी, रास्त तर्ज बोदोबाश, रास्त साई, रास्त जहन, रास्त तफक्कुर। और ये बात भी है, बुद्ध मत हर किसी के लिए अपनी आगोशवा किए हुए है। ना नस्ल का मसला है और ना हिंदू के बरक्स यहाँ ज़ात बरादरी ही कुछ अहमियत रखती है। गौतम बुद्ध की वफात के बाद एक अरसा तक ये नया मजहब ज़रा सुस्त रफ्तारी से फैला। 3री सदी कबल मसीह में अजीम हिंदुस्तानी शहनशाह अशोक ने बुद्ध मत इख्तियार कर लिया। उसकी पुश्त पनाही में हिंदुस्तान भर में बुद्ध मत के असरात तेजी से फैले। बुद्ध मत हिंदुस्तान से बाहर भी मकबूल हुआ। ये जनूब में सलोन तक और मशरक में बर्मा तक फैला और फिर आगे इलाके में सरायत कर गया, इसे अब इंडोनेशिया कहते हैं। फिर शमाल की तरफ अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक इसके पैरोकार फैल गए। दूसरी जानब चीन, जापान और कोरिया में बुद्ध मत एक बड़े मजहब की हैसियत से मौजूद रहा।
اس وقت دنیا میں تقریباً 200 ملین بدھ موجود ہیں۔ بدھ مت مذہب کی دو اہم شاخیں ہیں، تھروید جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور دوسری مہایانا کہلاتی ہے، جس کے پیروکار چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت میں ہیں۔